आजकल लोग उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं जो चीज़ दिखाई देती है, और जो चीज़ दिखाई ना दे उसको केवल कपोल कल्पना माना जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती परंतु आपको बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है, और आप उसके अनुसार लाइफ जीते रहते हैं। आप उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, दिन के बहुत से वर्क करते हैं। आप ही नहीं, दुनिया के अधिकतर लोग उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो चीज़ है मन, माइंड। मन की तो आदत होती है कि वो आपसे अपने अनुसार कार्य कराना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि आप अपने मन की बात मानते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, या मन आपकी बात मानता है और आपके अनुसार काम करता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन के अनुसार कभी ना चलें, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाएं। दुनिया का प्रत्येक सफल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर बढ़ा चला जाता है। मन को वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वो आपको कभी यहाँ तो कभी वहाँ दौड़ाता रहता है और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाकर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान होता है, जिससे कई घोड़े एक साथ खींच कर ले जा रहे होते हैं। यदि आप इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो ये आपको कहाँ से ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप सभी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेकर सारथी के रूप में चौकन्ना बैठे रहेंगे तो इस रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार गति और दिशा दे सकते हैं। मन रूपी रथ के सभी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होने के बाद भी वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाए, आपके रथ का एक घोड़ा उस समस्या का सामना करने के लिए कहेगा तो दूसरा समस्या को देखकर उल्टे पांव भाग जाने को कहेगा। इसी प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा तो चौथा कुछ और कहेगा। सभी घोड़े अलग अलग बातें कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ना चाहता है। आप किस घोड़े की बात मानेंगे? मेरे हिसाब से आप किसी की भी बात ना मानें और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचें और जहां आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रथ को दिशा प्रदान करें। अतः आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दें और जहां चाहें वहां ले जाएं। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं और उसका आदेश मानते हैं तो वो आपको भटकाव अर्थात असफलता की ओर ही ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इन्हीं ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल अर्थात समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा ही है और आपको इसी नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने हैं जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ ले सकें। अतः मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, मन की गति भी बहुत तेज होती है। एक पल में मन यहाँ होता है, दूसरे पल में कोसों दूर पहुंच जाता है। मन बहुत उछलता है, मन बहुत कूदता है, मन बहुत चंचल होता है। आपको अपने मन को अपने अनुसार गति देनी चाहिए। यदि आपका अपने मन पर काबू है तो वो सही दिशा और उचित गति दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपके मन का सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी डेली रूटीन से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी सफलता से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपके जीवन के लक्ष्य से होता है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं सभी अपने मन को काबू में रखकर ही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। अब आपको भी यही करना है। यदि आप जीतते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, और यदि आप हारते हैं तो भी इसके जिम्मेदार आप हैं। अपने मन को काबू कर लेना आपको जीत की तरफ ले जाएगा, और यदि ऐसा ना कर पाए तो समझो हार निश्चित है। आपने तो ये सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये लाइन आपको जीवन में फॉलो करनी है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन में भी जीत का स्वाद चखते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।